Hello friends, welcome back to my channel. In last videos, we have discussed growth and metabolism as a characteristics of living beings. We'll discuss about reproduction on that line in today's video. Okay? To start with, what is reproduction? What do you understand by reproduction? Reproduction is nothing but the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसा है कि रिप्रोडक्शन से किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोजेनी का, संतानों का। प्रोजेनी मतलब संतान, जिनमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, अपने पेरेंट्स जैसे। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी, एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे फंजाई अपने बहुत सारे कई सारे मिलियंस स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। कई तरीके के स्पोर्स होते हैं विच विल डिस्कस। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा है, उनमें बडिंग होती है। ठीक है, एक बड बनता है और बड सेपरेट होके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी बनाता है। ऐसा एक रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता एक वर्ड और है रेजनरेशन। रेजनरेशन क्या होता है? एक तो होता है रेजनरेशन और एक होता है ट्रू रेजनरेशन। रेजनरेशन का मतलब है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट अगर वेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो वो पार्ट वो ऑर्गेनिज्म दोबारा बना लेता है सेल डिवीजन के मेथड से। वो तो होता है रेजनरेशन। इसी का एक वैरायटी है ट्रू रेजनरेशन। ट्रू रेजनरेशन क्या है? ट्रू रेजनरेशन में क्या होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का कोई फ्रेगमेंट, कोई हिस्सा टूट के गिर गया, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। लोअर ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। फ्लैटवर्म्स होते हैं, प्लेनेरिया उसका एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, एक फ्रेगमेंट टूट के गिरता है, लॉस्ट पार्ट गिरता है, तो ये वो पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेजनरेशन और ट्रू रेजनरेशन में क्लैरिटी है। जैसे फंजाई है, उसमें प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस है। इसमें ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। इनके फ्रेगमेंट्स टूट के गिरते हैं और नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर देते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अलगी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये अगर आप याद करेंगे मेरा लास्ट वीडियो, तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों लगभग सेम है। ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। आप ये क्लैरिटी रखना कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा एग्जाम्पल पकड़ के चलिए, उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है। या कोई यूनिसेलुलर अलगी है कई सारी, या कोई बैक्टीरिया, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत सिमिलर हैं। बहुत मुश्किल है दोनों का अलग अलग, दोनों के ऊपर बात करना। राइट, तो आगे क्या है कि हमने पहले पढ़ लिया था कि ग्रोथ क्या है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक थे, नंबर में ग्रोथ करना, सेल मास में ग्रोथ करना। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बहुत अलग नहीं है। ये बात हमको ध्यान रख करके चलनी है। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, जो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाते। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, कितने लोग आप देखते हैं जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। म्यूल्स, जो खच्चर होता है, वो भी उसकी कैपेबिलिटी रिप्रोड्यूस करने की नहीं होती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वर्कर बीज अगेन, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, उनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, पर फिर भी वो एक लिविंग बींग्स हैं। तो ये कहने से मेरा मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करे ही करे ऐसा ज़रूरी है, या रिप्रोडक्शन नहीं करने पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे अपवाद, ऐसे एक्सेप्शन
रिप्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मैंने क्या बताया था, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसको ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं? आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं बता देता हूँ आपको, मेटाबॉलिज्म ऐसा कैरेक्टर है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्कुल जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो उसका आंसर मेटाबॉलिज्म लगाना है आपको, ऑफ कोर्स। और फिर नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू हम इन्फर करें इसको, तो ऐसा भी है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने की। कोई किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखा ही नहीं गया है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए हम मानते हैं कि रिप्रोडक्शन is a characteristic of living organism. Thank you guys. If you really like this video, please watch and subscribe, and don't forget to push the bell button. Thank you.